साधु सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे प्लीज? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा कमा ले तो हम सक्सेस हो जाते हैं, या फिर किसी इस चीज़ को ऐसा आप नज़रिए से देख रहे हैं कि सफलता जो है वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं तो सफल हो जाते हैं। अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो मैं इसके भी ऊपर आपको बताने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो सफलता है मेरे हिसाब से आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को देखा जाएगा तो वो बोलते हैं कि पैसा इज़ द पावर, मतलब जो मनी होती है इज़ द पावर। मनी जिसके पास में, उसके पास में बहुत सारा पावर है, वो सफल व्यक्ति है। हालांकि मेरे अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आज अगर आप साइकिल से निकलोगे तो कल की डेट में कोई जेट निकला होगा, है कि नहीं? ऐसा तो होता होगा ना, सबके साथ में होता होगा। ये नहीं कि अगर देखा जाए कि एक पैसों की अगर अवधि भी देख रहा हूँ मैं सफलता को, तो सफलता मुझे यहाँ पे नहीं दिखती है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, हालांकि उसकी भी मौत हुई थी, और सबसे अमीर व्यक्ति कौन था तो ये बहुत ही कम लोग बता पाएंगे मेरे हिसाब से। तो उसको तो वो जब जिंदा रहा होगा तो उसको लगा होगा कि मैं सफल हूँ, सफल हूँ, सफल हूँ। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपकी सफलता को लेकर। सफलता उस चीज़ को लेकर के जब आप किसी वे में रन करते हो, जब स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ के पीछे, जब वहाँ पे आप सफल आप फील करते हो कि मैंने इस चीज़ को पा लिया है और इस चीज़ को पाने के बाद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। सेटिस्फाई होने के बाद आप कहते हो कि भाई मैं सफल हूँ, तो आप वहाँ पे सफल हो। लेकिन सफलता की एक और भी उदाहरण है मेरे पास में, जैसे कि आप लोगों के बीच सफल करते हो या फिर खुद को सफल करना। साधु सर, 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरवेंशन। साधु सर, जैसा कि आपने मेंशन किया अभी कि यदि आपके पास में अधिक पैसा है या आपने बहुत अधिक पैसा अचीव कर लिया तो ये आपके लिए सक्सेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू टेल यू एग्जांपल। सपोज कोई एक गरीब मजदूर है, ठीक, गरीब मजदूर है, वो पर डे अप टू 300 to 400 मतलब अर्निंग करता है, जिससे उसकी जो डोमेस्टिक नीड है, जो हर दिन की, उसको पूरा कर ले रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक दिन वो मतलब बाई लकली, चाहे जैसे भी कर लीजिए, उसको उसके हाथ में बड़ी या जॉब लग गई, बहुत पैसे वाली, या बहुत पैसा उसके हाथ में लग गया। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये उसके लिए सफलता नहीं है? क्योंकि वो जो है कि पिछले जो उसका पिछला हिस्सा था उसके लाइफ का, उसमें उसने काफ़ी स्ट्रगल किया पैसे को लेकर, लेकिन आज वो लकीली पैसा पा गया, जॉब पा गया, तो मतलब अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील कर रहा है। वो किस लिए? केवल पैसे की वजह से। तो मतलब आप इसे कैसे, मतलब आप इसे सर प्रूफ डिस्क्राइब कर देंगे कि पैसा सक्सेस मायने नहीं रखता है? मतलब पैसा हो सकता है किसी बड़े तबके के लिए, किसी बड़े पर्सन के लिए ना रखता हो, लेकिन जो गरीब मजदूर, उसके लिए तो पैसा मायने रखता है ना सर? देखिए, पैसा मैं इसलिए नहीं बोला था कि पैसा मायने रखता है गरीबों के लिए। देखिए, उनकी नीड है, जो नीड, अगर देखा जाए आज अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर आप यहाँ पे अगर कोई ऐसी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे, है कि नहीं? लेकिन अब किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ पर भी पैसे लगते हैं। पैसे आप किस जगह पे लेके जा रहे हो, ठीक है ना, आपके किस अथवा में आप सेटिस्फाई हो। मैं दरअसल में, हमारी मम्मी का तबीयत खराब रहता है तो हम उनको एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे मैं जाकर देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे घराने से भी लोग आ रहे थे। तो मेरे को वहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आया कि देखिए, आज पैसा यहाँ पर जो चीज़ है कि वो चीज़ ये नहीं दर्शा रही है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। हालांकि अगर देखा जाए कि अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही आपको, तो आप उनको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए कि जो कि बहुत ही बड़ा हो, ऊपर हो। अगर आपको बचाना भी है तो एक छोटे से हॉस्पिटल में आप उनको बचा सकते हो। अगर नहीं बचना होगा तो ना वहाँ पे बच सकते हैं ना यहाँ पे बच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पैसों की देखा जाए तो पैसों की नीड है, पैसा जितना आपके पास आता है उतना ही खर्च पड़ता जाता है कि नहीं? लेकिन सफलता जो चीज़ है वो इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। मतलब सफलता अचीव कर लेना, अपने परिवार को जो है कि खुशी रख पाना, इसे मैं कहूँगा कि सफलता है। न कि अगर कह दिया कि बहुत सारा पैसा आ गया तो आप बहुत ज़्यादा, आपके पास करोड़ों रुपया है तो करोड़ों रुपया खर्च करने की भी जगह भी है कि नहीं? तो अगर गरीब इंसान अगर गरीबी में खुश है तो वो सफल है। अगर बहुत अमीर आदमी अगर बढ़िया BMW में खुश है तो वो खुश है। अगर उसको अगर देखा जाए कि पैसे की वजह से वो अगर उसको डाउन होता जा रहा है और पैसे की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, तो उस बात पे उसको फोकस नहीं करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा अनलकी इंसान हूँ। नहीं, तुम जो चाहते थे वो तो तुम पा गए थे। हालांकि ये तो समय का प्रभाव है कि आप नीचे आ रहे हो, और आपको यहाँ पर भी खुश रहना चाहिए उम्मीदन, क्योंकि आप जो चाहते थे वो कर चुके थे। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल। मेरे उम्मीद से आप लोग भी ये चीज़ मान रहे होंगे कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना मैं हूँ, ना ये घर है, ना
ये पैसा कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये खुशी आपके अंदर है और आपके जो परिवार है वो कितना खुश है ये आप खुद ढूंढ सकते हो। अगर परिवार खुश नहीं है तो वो क्यों नहीं खुश है, क्यों आपके परिवार में पैसा कमी पड़ रही है, इस चीज़ के ऊपर अगर सोचा जाए तो इसे कहते हैं सफलता। देखिए आपके परिवार में अगर आपकी कई पुश्तें खुश रहती हैं आपके द्वारा, तो आप कहा जाएगा कि आप सफल हो। मतलब आपकी जो पुश्तें आती जाएंगे कहेंगे कि ये मेरे परदादा थे, उन्होंने ऐसा किया था तो आज हम लोग इस ओहदे पर हैं। तो आप अपने परिवार के हिसाब से खुश हैं। अगर आप दुनिया की नज़र में आप खुश होना चाहते हो, अगर आप अपने हिसाब से खुश होना चाहते हो तो आप देखिए परिवार के हिसाब से तो आप खुश हो ही चुके हो। अगर अपने हिसाब से खुश होना चाहते हो तो आप इतना पैसा कमा लो कि आप इस दुनिया को दिखाओ कि हाँ भाई मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं इतना रुतबे वाला हूँ। देखिए पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने कर्म का घमंड जरूर करना चाहिए। जो आप कर रहे हो, जितना आपने अचीव किया हो, उस चीज़ का घमंड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर इंसान उसको बोला जाता है किसी चीज़ का मोह माया नहीं रखना चाहिए, जरूरी है ये। लेकिन अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके साथ में खड़ा भी होना चाहिए, नहीं तो आप एक बोला जाए तो एक बहुत ही डरे हुए, बहुत ही सहमे हुए व्यक्ति कहलाएंगे। तो देखिए पैसे भी इसी तरह कुछ तरीके से काम करते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी से मेरा संबंध अच्छा बना रहा है तो आप वो गलत कर रहा है व्यक्ति, तो आप उसके पीछे मत हटिए, उसके सामने डट के खड़े रहिए। ये नहीं कि उसके साथ में आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा, नहीं। पैसे के और रिलेशन के बीच में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है सभी लोगों को। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है सफलता को लेकर के, और न कि अमीरी गरीबी सफलता को लेकर के अचीव करती है। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको गरीबी में मिल सकती है, आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत ही अमीरी में नहीं मिल सकती है। लेकिन असलियत में जो एक्चुअल पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, सफलता देखिए, अगर कहा जाए कि सबसे दुनिया में अमीर व्यक्ति कौन था तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का किसने उत्पन्न किया था ये सभी लोग बता देंगे। और जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक लोग याद रखेंगे। डॉक्टर B.R.A. अम्बेडकर का नाम आप लोगों बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके निर्माता हैं। तो इनको याद रखा जाएगा तब तक जब तक ये बहुजन समाज रहेगा, तब तक याद रखा जाएगा। तो ऐसे कुछ करके जाइए जो लोग यूज करें, और यूज करने के बाद आपको याद करें कि हाँ ये बंदा इस तरीके से किया था। और यही बात मैंने परिवार में भी डाली थी कि जब आपका परिवार, आपके पुश्ते जब किसी चीज़ को लेकर के अगर वो रखती है बात, तो वो कहेगी कि हाँ ये इन्होंने ये किया था, तो वहाँ पे आप सफल हो, न कि यहाँ पे पैसा मैटर करेगा। तो साधु सर, मैंने बताया। हाँ साधु सर, आई एम टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, बट सर आई हैव अ डाउट। और डाउट ये है कि मान लीजिए सर कोई व्यक्ति, ठीक है, आपने कहा कि पैसा यदि कमा लेता है तो उसकी नीड, उसकी जो डोमेस्टिक नीड पूरी हो रही है तो कहीं ना कहीं सफल है। लेकिन मैं सोचता हूँ सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पैसे तो अर्न कर रहा है, लेकिन उसका जो मेथड है अर्न करने का वो इलीगल है, ठीक, मतलब वो बाय दिस मेथड वो अर्निंग तो बहुत अधिक कर रहा है, लेकिन उसकी जो इनसाइट है, उसकी जो अंतरात्मा, वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम इलीगल कर रहा है, लेकिन जबकि पैसा अधिक पा रहा है। तो सर मतलब हाउ कैन यू से, और यही बात मैंने बोली थी, और यही बात एक्चुअल पॉइंट आप जो बोले हो कि इलीगली काम कर रहा है और पैसा बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो पैसा और ये जो सेटिस्फिक्शन है वो दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं। मेरी पॉइंट आ गई यहीं पर, जो आप अपने मुख से इस चीज़ को प्रेजेंट कर दिए हैं। पैसा और सफलता दोनों रिलेट नहीं करती हैं। हाँ सर, लेकिन आपने कहा था कि पैसा काफ़ी अचीव कर ले रहा है तो शायद मैं भी सफल हो जाए, लेकिन मैं सफल वो हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से सफल हो रहा है वो छोड़िए, किस तरीके से नहीं। दरअसल में पैसा अचीव कर ले रहा है तो उसकी नीड पूरी हो जाएगी। अगर वो जुआरी है, नशेड़ी है, तो वो पैसा जो होगा कुछ पल के लिए रहेगा, लेकिन उसके जो कर्म होंगे वो बहुत ही लंबा समय रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो कर्म होते हैं इंसान के वो सफल कहलाते हैं, न कि पैसा कहलाता है। पैसे तो बोले तो आज आपके पास में करोड़ों रुपए हैं बैंक में, कल नहीं रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप जहाँ पर हो वो आप तो वहीं पर हो ना। आप कितना बेहतर किए, कितना खराब किए, आपके अंदर रहेगा। ये आप अंदर अपने ढूंढिए कि आप कहाँ पे सफल हो रहे हो। अच्छा, ओके। तो सफलता की उदाहरण यहाँ पर है। ओके, ऑलराइट साधु सर। साधु सर, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सो साधु सर, आप इससे कितना सेटिस्फाइड है, या आप इसे कैसे इसे आप इवेल्युएट करोगे? आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो इस चीज़ को
ये बहुत ही बेहतर है। और यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि 1000 किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 1000 किताबों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले अपने आप को पढ़ो, देन जब 1000 किताबें पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं किताबों को क्यों पढ़ रहा हूँ। और जब किताबों को पढ़ना चालू कर दोगे तो खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो कि हाँ इस तरीके से दुनिया चली थी और इस तरीके से मैं चलूँगा तो शायद दूसरों के लिए ऐसे कर पाऊँगा मैं। तो पहले खुद को पढ़ने की कोशिश करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम पे कितना क्या कैसे कैसे चल रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। ये हर एक चीज़ों का आपको नोट होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बार बार मिलने वाली चीज़ तो है नहीं, ये एक ना तो एक दिन खत्म होने वाली चीज़ है। तो अपने टाइम को वैल्यूबल दीजिए और इस वैल्यू को जब आप देना चालू करोगे ना तो आप पहले डिजर्व करोगे, मतलब हाँ मैं इस लायक हूँ। देन आप किसी को दे सकते हो, गिव कर सकते हो कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर वो सामने वाला व्यक्ति लेने लायक है तो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करती है दुनिया। तो सफलता का मेरा तो आपको बता ही दिया। तो मेरे उम्मीद है सफलता के बारे में आप लोगों का ये जो थिंकिंग हुआ, जो सोच होगी थर्ड पहलू के बारे में, अगर मैं थर्ड पहलू में आया हूँ तो थर्ड पहलू के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। तो सर यस सर, डेफिनेटली सर, आपने सक्सेस के बारे में काफ़ी डिटेल में मतलब सर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। सो सर आई एम टोटली एग्री विथ यू, बट व्हाट अबाउट आवर ऑडियंस, आवर फ्रेंड्स, आवर ब्रदर्स। सो दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस टॉपिक को लेकर कोई क्वेरी, कोई आपके मन में कोई दूसरा एटीट्यूड, कोई पर्सपेक्टिव है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं आप लोगों के, आपके ऑडियंस को, या फिर मैं कहूँ कि अगर आज मैं अपने कैमरे के सामने आया हूँ, आपके ऑडियंस के सामने आया हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक ऑडियंस की तरफ पे होगी। तो मैं अपने या फिर आपके ऑडियंस को ये सिर्फ बोलना चाहूँगा कि देखिए सफलता आप ढूंढने निकलोगे ना तो वो कहीं नहीं मिलने वाली है। अपने अंदर ढालिए, सब कुछ आपसे रिलेट करती है। अगर आप खत्म हो जाओगे तो न सफलता दिखेगी न लोग दिखने वाले हैं। जो भी हो आप हो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर खुद खुशी ढूंढो, खुद टेंशन को कंट्रोल करो, खुद ये जो अचीव करने की जो इच्छा है उस चीज़ को जनरेट करो। जहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलेगी, जहाँ पर अगर आप किसी गर्लफ्रेंड को पटाना चाहते हो वो पट जाती है तो आपको वहाँ पे बहुत सारी खुशी मिलती है। तो बोलोगे मैं सक्सेस हो गया, अरे यार मैं सक्सेस हो गया, इसको पटा लिया मैंने। तो सफलता वहाँ पर है, लेकिन आपको करना क्या है, कितना आपके कर्म होने चाहिए। क्या यही आप मतलब ये जो धरती पे जन्म लिया है, क्या माल पटाने के लिए आप जन्म लिए हो? तो ये इस चीज़ को सोचते हुए एक वे में चलिए और आपकी जो सफलता है वो कहीं और लेके चाहिए, क्योंकि ये कर्म तो है ना, कर्म आप ऊपर लेके जाइए और सफलता वहाँ पे अगर आप पाते हो कि 10 दुनिया में, मतलब जो दुनिया है वो आपको किस नज़रिए से देखेगी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि यही सफलता का मतलब आप तो सफल नहीं भी होगे ना तो कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है, और सफल भी हो जाओगे ना तो भी आप अकेले मरोगे, ये बात को मान लीजिए। ओके ऑलराइट साधु सर, जब आपने बात छेड़ दिया तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सर रोल ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड फैमिली, रोल ऑफ health, education as well as family in the success, means how will you see it, means role of health, success, health, education and family in the success। इसी चीज़ के बारे में मैं अभी ये डिस्कस मैं बोल रहा था आप लोगों से भी। मतलब सर एक ब्रीफ लास्ट में, मतलब लास्ट में देखिए इस चीज़ों को रिलेट करना चाहते हैं आप। हाँ कि मतलब सर कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए अपनी लाइफ। मतलब सर एक मिनट, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन मैं बताऊं उसकी जो हेल्थ है वो जो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए तो इसके लिए मैंने एक शब्द बोला था आपके बीच में कि पहले खुद को पढ़ो कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, माई नॉलेज क्या है, मेरी टाइमिंग स्पेंडिंग क्या है। तो ये शब्द मैंने पहले बोला था कि पहले खुद को पढ़ो कि मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो इस समय किस तरीके से चल रही है, मैं किस चीज़ को करने के लायक हूँ या फिर किस चीज़ को पाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले खुद को पढ़ो, जब आप पढ़ लोगे तो आप कहोगे कि मेरे को दुनिया में बहुत बड़ा करना, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तब आप 1000 किताबें पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि अगर आप किसी ऐसे फिजिकल वर्क करने जाते हो, ठीक है ना, तो आप क्यों जा रहे हो इसको आपको पता होना चाहिए। पैसा क्यों कमाने जा रहे हो इसका पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो ये जो रिलेट करने वाली अगर फैमिली, एजुकेशन और ये चीज़ को, तो उसके लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा पहले कि आप क्यों इस फैमिली को देख रहे हो। बहुत लड़कों को देखोगे ना तो सीधे घर से निकल लेते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ना होगा कि आप क्यों फैमिली को देखना चाहते हो, क्यों एजुकेशन को एक्वायर करना चाहते हो और क्यों सक्सेस को पाना चाहते हो। तो इस चीज़ को सब अपने अंदर ढूंढोगे तो ही मिलेगा, ना कि बाहरी दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला ये चीज़। ओके ऑलराइट साधु सर, आपने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया, तो सर आई थिंक इट इज़ टू मच, एंड सर
it is pleasure to talk with you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for this coming on this. उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा हमें भी और आपको भी अच्छा लगा होगा। Absolutely, आपसे sir. मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमें, मतलब इस कन्वर्सेशन के या फिर इस डिस्कस से बहुत सारी चीज़ों को ओपनली मैं रखा हूँ यहाँ पे। शायद मेरे में से आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ हमें भी लाइक करिएगा यार, सही बात तो ये, लाइक करिएगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, जैसा साधु सर ने कहा कि आप लोग लाइक कीजिएगा, सो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है। जगह कैसी है, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो हम लोग लाते ही रहते हैं। दोस्तों कीप वॉचिंग इन द लास्ट एंड वेट कीजिए हमारी अगली वीडियो का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।